रखी है सरकार में, पहले ही कर रखा कि हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100, पहले ही जो है महंगाई बढ़ा रखी है। अब क्यों महंगाई बढ़ाना चाहते हो? इन्हीं के वोट से जो है आज मोदी जी सत्ता में बैठे, कुर्सी पे बैठे। गाड़ियां यहीं खड़ी रहेंगी, मालिक के दरवाजे खड़ी कर देंगे, बस हम लोग हाथ जोड़ के। ड्राइवरों को कटोरा इस सरकार ने पकड़ा दिया है हाथ में कि भीख मांग के खाओ। ये अगर बर्बाद होंगे तो देश बर्बाद नहीं होगा। गरीब देश में नहीं रहे क्या? गरीब लोग हैं वो देश में नहीं रहे। और तुम्हारे बच्चे लावारिस हो जाएं, ठीक, तुम जेल चले जाओ। वही चीज रहेगी क्या हम दो हमारे दो, मतलब करोड़पतियों को बढ़ाओगे आप, अरबपतियों को बढ़ाओगे। अमित शाह को सोचना चाहिए, ये तो अमित शाह को सोचना चाहिए कि ये कानून लागू करे, उनको सोचना चाहिए। ये बात गुरु बनाना है तो क्या इन गरीबों को मार के उस गुरु बनाओगे? तो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। गुरु जब बनेगा जब इनके पेटों पर ट्रक चढ़ा दिए जाएंगे, इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे। कटोरा सब आएगा उसी की से नाम लोग हैं, वो तो मजा करेगा, हम लोग धक्के खाएंगे। यहाँ तो वोट लेके जो बिठाया था वो एहसान में नहीं दे रहे, हमारा ही टैक्स गया हुआ है वो दे रहे हैं मोदी जी। तमाम जो है ड्राइवर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखीमपुर खीरी में भी हैं। और ये गोला जो है शुगर मिल है, इसमें जितने भी ट्रक जो चलते हैं वो तमाम जो ट्रक हैं आज वो खड़े हुए हैं। कोई भी ट्रक ड्राइवर जो है आज कार्य पर नहीं गया है अपने पर, कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं और अपना ये तंबू लगा के विशाल धरना प्रदर्शन, काले कानून वापस लो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ये सब चीज़ें इन्होंने करी है। इनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले भविष्य में, अभी 3 दिन का जो इनका जो ऐलान है उसके बाद में ये क्या करने वाले हैं। अब 3 दिन का तो ऐलान आपने कर दिया है। नहीं, जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, धरना ऐसे ही करेंगे। हाँ। 3 दिन का नहीं, ये 3 दिन का नहीं है, जब तक ये वापस नहीं होगा। अगर नहीं मानेंगे, कानून लगा रहेगा तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे घर पे अपने। गाड़ियां यहीं खड़ी रहेंगी, मालिक के दरवाजे खड़ी कर देंगे, बस हम लोग हाथ जोड़ के गुजारिश है। तो भैया आपका रोजगार चला जाएगा। कोई बात नहीं, मजदूरी कर लेंगे, खेत में मजदूरी करेंगे, गोबर उठा लेंगे किसी का। ड्राइवरों को पकड़ा दिया भीख मांगो खाओ। ड्राइवरों को कटोरा इस सरकार ने पकड़ा दिया है हाथ में कि भीख मांग के खाओ, और तुम्हारे बच्चे लावारिस हो जाएं, ठीक, तुम जेल चले जाओ। धोखे से जो अगर एक्सीडेंट हो गया जेल जाओ। जिसका बच्चा 2 साल का होगा 10 साल बाद उसका बाप बाहर आएगा जेल रणनीति रहने वाली है। तो क्या वो बच्चा उसको पहचानेगा कि ये मेरा पिता है? एक्सीडेंट नहीं होगा कभी, ये मोटर डिपार्ट बंद करवा दो। अभी तो सर हम लोगों ने 3 दिन का किया है, अगर 30 दिन का होगा वो भी करेंगे, 1 साल का होगा वो भी करेंगे, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे जब तक कानून हमारा वापस नहीं होगा तब तक। ऐसे तो हमारा कानून वापस ले। देखिए देश बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, फिर तुम सर तो हमारे बच्चों का क्या होगा? देश की सोचेंगे, हम अपने बच्चों को सोचेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, फिर क्या होगा जब हम जेल में सड़ जाएंगे? तो ये तो अमित शाह को सोचना चाहिए, ये तो अमित शाह को सोचना चाहिए कि ये कानून लागू करे, उनको सोचना चाहिए। ये बात ये गरीबों आदमी, ड्राइवर जितने सारे हैं सब गरीब आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। 2-2, 3-3 बीघा जमीन होगी, वो बेच के कहाँ दे पाएंगे? नहीं बताइए, 2-2 बीघा जमीन बेच के 7-7 लाख रुपए कहाँ देंगे हम लोग? मोदी भी तो गरीब आदमी है। नहीं तो वो गरीब तो सोच समझ के बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, सोच समझ बनाना चाहिए। सारे कोई पढ़ा लिखा नहीं, इतना भारी है ड्राइवर, ठीक, गरीब है, ठीक, कुपड़ा है, वो सिर्फ ड्राइवरी सीख रहा है, चला रहा है, ठीक, अपना परिवार पाल रहा है। अमित शाह को ये नहीं करना चाहिए था कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए 2-2 बीघा बेच के नहीं दे पाएंगे, ऐसे बढ़िया ड्राइवरी छोड़ देंगे। देश के कानून को आप काला कानून बता रहे हैं भैया, बताइए। मतलब यही है भैया कि जो हमारा कानून था वही हमारा चाहिए। हाँ, ये जो है हम लोग नहीं झेल पाएंगे। ये 7 लाख रुपया और 10 साल की सजा हम लोग कहाँ से झेल पाएंगे? 300 रुपए की नौकरी करेंगे और 7 लाख रुपए 10 साल की सजा झेलेंगे, तो कैसे झेल पाएंगे? जब देश विश्व गुरु बनेगा तो पुराने कानून को जो क्या करोगे फिर? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ड्राइवरी नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे। कहेंगे पासा जी ये बताइए कि आने वाले भविष्य में भी तो 3 दिन की कॉल करी गई है। 1 मिनट, आप जो बार बार कह रहे हैं कि देश बर्बाद हो जाएगा अगर आप गाड़ियां नहीं चलाएंगे, ये देश के लोग नहीं है, ये कोई विदेश के लोग आए हैं क्या? ये अगर बर्बाद होंगे तो देश बर्बाद नहीं होगा। गरीब देश में नहीं रहे क्या? गरीब लोग हैं वो देश में नहीं रहे।
मतलब ये जो है, अगर ये जेल चले जाएंगे तो इनका घर बर्बाद नहीं होगा तो वो देश बर्बाद नहीं होगा, इनके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, कैसे पढ़ाई कराएंगे, कैसे जो है बीवी बच्चों का पेट भरा जाएगा अगर ये 10 साल के लिए जेल में चले जाएंगे। तो ये देश के लोग हैं, इन्हीं के वोट से जो है आज मोदी जी सत्ता में बैठे, कुर्सी पे बैठे। लेकिन अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, ये काला कानून वापस नहीं हुआ, अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो ये वोट डालने का मौका फिर 24 में आ रहा है, तो ये वोट क्यों देंगे आपको? ये फिर उसी वोट की ताकत से आपको नीचे भी लेके आ सकते हैं। तो ये चीज है कि कानून हर एक के हक में बनाना चाहिए। अर्थव्यवस्था मतलब ये ड्राइवरों को अगर रोक के इनको जेल में डाल के तुम्हारी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, देश विश्व गुरु बन जाएगा। मतलब वही चीज रहेगी कि हम दो हमारे दो, मतलब करोड़पतियों को बढ़ाओगे आप, अरबपतियों को बढ़ाओगे। अरे आपने जो है देखिए सरकार में पहले ही कर रखा कि हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100, पहले ही जो है महंगाई बढ़ा रखी है। अब क्यों महंगाई बढ़ाना चाहते हो? अब महंगाई बढ़ेगी अगर इनको। और मैं एक बात एक संदेश में और दे दूं, मैं जो है देखिए जहाँ से भी चलता हुआ आ रहा हूँ, बरेली में भी मैंने आपको मतलब यह है कि जनता को आपके माध्यम से बताया, मैं यहाँ भी हर जगह देखिए मैं गरीब लोगों के ही नहीं, मतलब हर एक उस मुद्दे के साथ हूँ जो जनता के खिलाफ है। जनता के समर्थन में कोई भी मुद्दा आएगा उसका हम समर्थन करेंगे। मैं भारतीय किसान संगठन से हूँ और यहाँ पर ये जो जितने भी ड्राइवर भाई हैं ये कहीं ना कहीं किसानों के बेटे हैं। देखिए जो जवान होते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसानों, तो हर एक किसान संगठन भी इनके समर्थन में है। और जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, जब तक ना तो ये ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे और ना ही कोई भी, देखिए भड़का रहे हैं ड्राइवरों को, मैं भड़का रहा हूँ, ये इनके हक की बात है, ये इनके हक की बात है। आपने इनसे बात पूछिए भड़काने, अच्छा इनको अगर फांसी में चले जाएंगे तो ये सही होंगे। अरे ये सब मोदी जी की सेना है। अरे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सभी है, लेकिन मोदी जी करे तो हमारे लिए। मोदी जी अगर कटोरा थमाएगा उसी की सेना हम लोग हैं। वो तो मजा करेगा, हम लोग धक्के खाएंगे यहाँ। नहीं तो दिया था तो किसी पल पे दिया था कि हमारी मदद करेगा, गरीब की देखभाल करेगा। ये बताइए, हाथ पैर सलामत है कौन भीख देगा? हाथ पैर सलामत है कौन भीख देगा? कौन देगा? आप बताइए कौन भीख देगा? मोदी जी को बनाया क्यों था? फिर अब मोदी जी को बनाया था विश्वास के ऊपर, मोदी जी को बनाया गया था विश्वास के ऊपर कि देश का विकास करेंगे। इस तरह का विकास हो रहा है, ये देखिए ये विकास हो रहा है, ये विकास ही हो रहा है। मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, कल जो है ढेर भर लोग हैं, पूरा देश हो जाएगा, पूरा देश हो जाएगा। मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं, अरे आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, तो मुट्ठी भर लोगों से देश बर्बाद हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ये अपनी आवाज नहीं उठाए। आप क्या चाहते हैं? ये अपनी आवाज नहीं उठाए, अपनी आवाज नहीं उठाए। ड्राइवर देखिए, एक मिनट में बता दूं, जिस गाड़ी से मोदी जी चलते हैं उस गाड़ी को भी ड्राइवर चलाते हैं। अगर ये नहीं चलाएंगे तो मोदी जी खुद चला के जाएंगे, मोदी जी खुद चला के जाएंगे। तो इसलिए ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज अगर इन लोगों ने सत्ता में बिठाया तो कल उतार भी सकते। हम ये कहने आए हैं कि आप ये कह रहे हैं बार बार, अभी आपने सबके सामने कहा कि विश्व गुरु बनाना है, तो क्या इन गरीबों को मार के विश्व गुरु बनाओगे? विश्व गुरु जब बनेगा जब इनके पेटों पर ट्रक चढ़ा दिए जाएंगे, इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे और गरीब ये खाना कहाँ से खिलाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? राशन देते रहे मोदी जी 5 किलो। हमें नहीं चाहता राशन, हमें नहीं चाहता राशन। ड्राइवर की तनख्वाह 50,000 करो, ड्राइवर की तनख्वाह 50,000 करो तो 10 लाख रुपए हम देंगे और जेल भी जाने का करेंगे। पहली बात ही, एक मिनट सुन लो भाई, 10 साल की सजा कौन काटेगा? 10 साल की सजा कौन काटेगा? मोदी जी काटेंगे। 5 किलो राशन 5 दिन में खा जाते हैं। अच्छा रहा 5 किलो राशन का सवाल, तो वोट देके जो बिठाया था वो एहसान में नहीं दे रहे, हमारा ही टैक्स गया हुआ है वो दे रहे हैं। मोदी जी जो कानून इससे पहले भी मोदी जी जो कानून बना देते हैं वापस नहीं लेते वो नहीं, हम वो वापस लिया जाएगा, वो वापस लिया जाएगा, वो वापस लिया जाएगा, वो कानून वापस लिया जाएगा। इन्होंने किसानों का कानून वापस लिया था और ये ड्राइवरों का कानून भी वापस होगा। और जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये वापस नहीं होगा, वापस होगा। इसके साथ साथ
इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, वो इससे पहले भी सरकारें रही हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, पहले सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रही है। उन्होंने तो नहीं बनाया ये कानून, उन्होंने तो गरीब परवर थे, वो तो गरीबों की बात करते थे, और ये गरीब हैं अमीरों की बात करते हैं। सुनो चाचा मेरी बात सुनो, इन्हीं लोगों ने वोट देके मोदी जी को कानून बनाने के लिए शक्ति दी है इन्होंने लोगों ने। अब ऐसा है, कोई हमने ठेका नहीं ले रखा उनका कि हम वोट उन्हें देंगे, हमारे लिए जो अच्छा करेगा उसे देंगे, कांग्रेस को देंगे। और रही बात को वोट देंगे हम। रही बात आपकी 5 किलो राशन वाली बात, सुनो राशन नहीं कांग्रेस को वोट देंगे। आप ही ने मोदी जी को ताकत दी है कानून बनाने की, आपने वोट कानून दिया था। बनाने की हम लोगों ने ताकत नहीं दी। और रही बात आपने 5 किलो राशन वाली बात कही थी, उस पर जवाब देता हूँ। 5 किलो राशन 5 दिन में खा जाएंगे, 25 दिन क्या करेंगे हम लोग? आप बताओ भैया हम तो आपने ताकत दी थी मोदी जी को कानून बनाने की, कानून बना दिया तो क्यों विरोध कर रहे हो आप मोदी जी का? ये कांग्रेस को क्यों ना करें? हाँ, अपने निर्णय पर विरोध कर रहे हो आप। निर्णय पर विरोध क्या कर रहे हैं? इसमें अपने 10 साल की सजा लाद दी है, 7 लाख रुपए, 10,000 तनख्वाह नहीं मिल रही, महीने तनख्वाह नहीं मिलती। हम लोग क्या करेंगे? ऐसी गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं चलाना ऐसी गाड़ी। ड्राइवरी बंद कराएंगे हम लोग।